Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली इनक्रेडिबल चेंजेस, मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। सो क्या आने वाला है, ठीक है। बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा जो है घटनाएं क्या हो सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव for our zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. हम दो डेक्स को यूज़ करेंगे एंड डेफिनेटली हम आपकी जो प्रेजेंट और करेंट एनर्जी है इसको हम इस डेक से देखेंगे। बाकी दो डेक्स हम बाद में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us see your current energy, your present situation. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ऐसा अक्सर होता है कि हमारी ज़िंदगी में जब कुछ नाकामयाब हम होते हैं या फेलियर्स हो जाता है, जब हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं तब हम सबसे ज़्यादा जो कोसते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी मानते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं या हमको लगता है गॉड इज़ नॉट गिविंग अस द चांस, या गॉड जो है हमारे फेवर में नहीं है, तो वो हम गलत जाते हैं। क्योंकि भगवान जो है हमारी टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कितना हद तक हम उस डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं और जो है हम कितना हद तक खड़े उतर पाते हैं उम्मीदों पर, ठीक है, उस तरह से। सो डोंट नेवर एवर ब्लेम योर सेल्फ। कभी भी आप ऐसा ना करें और डेफिनेटली कभी भी भगवान को ब्लेम ना दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने आपके बेस्ट के लिए ही किया है, बस दैट्स इट। इफ़ यू आर स्पिरिचुअल देन नो वन इज़ गोइंग टू हार्म यू। कोई आपका जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकते, चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द विल ऑफ द ईयर। यही मैं बोल रही थी और यही आप कर रहे हो। 4 ऑफ स्वर्ड्स, we do have the 7 of cups, Knight of Pentacles, Page of Swords, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 2 of Wands और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ठीक है। हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी। सारे सन साइंस, मून साइंस आ चुके हैं। 10, 4, 7, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप 22, 222 इस तरह से आप देखते हैं, 22, 22, 222 इस तरह से। नाउ लेट मी क्लैरिफाई यू। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि आपके जो है ना कहीं पे समय हर वक्त किसी के लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं देगा, वो कभी भी नहीं। अगर आप देखते हैं किसी का बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल है वो, और उसकी सक्सेस हर साल, हर मतलब आप बोल सकते हैं हर महीना, हर साल वो सक्सेसफुल है, तो वो एक कहीं ना कहीं पे एक भ्रम होता है। सक्सेस इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस। कभी भी हमें लाइफ में तो फेलियर मिलता ही है। तो आप एक्चुअली परेशान हो, आप थक गए हो, बिल्कुल आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो कि कितना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा गर्मी, धूप, ठीक है, बारिश, ठीक है, सर्दी, ये सारे जो है मौसम में काम करने के बावजूद भी यू फील दैट यू आर नॉट गेटिंग ओके वट एवर यू हैड डिज़ायर्ड। आपका जो ख्वाहिश था वो नहीं मिल पा रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि जितना गलत इरादे वाले लोग ना आपकी ज़िंदगी से टकरा जाते हैं, आपको लगता है जितने भी गलत जो है people of evil company actually get attracted to you. You feel like, क्योंकि आपको पता है क्यों होता है वो,
गलत लोग क्यों आपके और आकर्षित होता है? क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए वो इतना आकर्षित होते हैं। आपको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, एंड देयरफॉर यू डोंट नो दैट यू आर हाईली स्पिरिचुअल, ठीक है, यू आर हाईली रिलीजियस, यू आर हाईली यू आर हैविंग दैट नॉलेज और विजडम, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पे आपका जो है पोजीशन, पावर, एक कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। और जितना आप स्पिरिचुअल राह पे चलते हो, जितना आप ईमानदार रहने की कोशिश करते हो, जितना आप जो है शॉर्टकट के तरीके बंद कर देते हो, उतना ही गलत इरादे वाले लोग आपके पाले पड़ जाते हैं। मतलब क्या है ना, दे फील दैट यू आर सच पॉजिटिव पर्सन, सो दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इसलिए ऐसा होता है कि जितने दफ़ा में आप देखे हैं कि एक जो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या जो भूत के बारे में, पिशाच के बारे में रिसर्च करते हैं, जनरली वो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, दे आर हाईली दे आर सो मच बोल्ड इन नेचर, इतना ज़्यादा है होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं ना, जो भूत पिशाच है उनके तरफ आकर्षित, क्योंकि उनमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि लाइक यू फील समटाइम्स दैट आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आप सही है। आपको ऐसा भी लगता है कि भगवान ने आपको क्यों ये इंसान आपके रास्ते में क्यों दिया, अगर नहीं देते तो अच्छा होता, तो आपकी ये जो है कहीं ना कहीं पे समय भी नहीं जाता और आप अपने राह से जो है आप भटकते भी नहीं हैं। कुछ लोगों ने यू हैड लॉस्ट योर पाथ ड्यू टू दैट पर्सन, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, या कुछ आपके फ्रेंड्स लोग की वजह से ऐसा हुआ है कि उन्होंने गलत रास्ता चुना और आपने भी चुना उनके साथ साथ। बट आई डू थिंक सो दैट इन द करेंट सिचुएशन यू आर ट्राइंग टू रिकवर। आप सबको जो है रिकवरी के चांसेस आप देख रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा है। यू आर फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, आप अपने जो है पढ़ाई पर या आपका जो कार्य है उसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फोकस, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान, और आप स्टेप बाय स्टेप जो है धीरे धीरे से ही सही आप जो है यू आर ट्राइंग टू डिफीट योर एनिमीज, आपके जो शत्रु है उनको आप जो है पराजित करना चाहते हो ऑब्वियसली। और यू आर टेकिंग नॉलेज फ्रॉम ऑल स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से आप नॉलेज ले रहे हो क्योंकि आप अपडेटेड होना चाहते हो। और वही मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी आपके जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड है उसमें एक अलाइनमेंट हो चुका है। आपको देखने से ही पता चल जाता है कि इसके इरादे सही है या नेक है, ये जो बात कह रहे हैं वो सही है या गलत है। एंड यू वांट टू लीव सर्टेन प्लेसेस, आप कुछ जगह छोड़ के आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी आप चाहते हैं। आप जो है अपने जीवन को आगे देखना चाहते हैं, बहुत सारे जो है प्लेसेस, बहुत सारे जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारे जगह को ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड देयरफॉर आई डू थिंक सो एक पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पे दिखाई देता है। नाउ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में क्या आ सकते हैं वो हम देखते हैं। So what can be the major changes in their life? What can be the major changes in their life? Universe पर guides please guide करें। Universe पर guides please guide करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स मेजर चेंजेस क्या होने वाला है, मेजर चेंजेस क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, मेजर चेंजेस उनके लाइफ में क्या हो सकती है। द वर्ल्ड कार्ड, द एम्परर कार्ड, स्विमिंग, HAIL, hailstorms, mist, we do have the wave, लहरें, bottom of the deck we do have high priestess। ओके यहाँ पे इसी तरह से मुझे दिख रहा है लाइक आपकी जो फ्यूचर है ऑल ऑफ अ सडन मेजर चेंजेस, मेजर अपडेट, व्हाट आई कैन सी इज़ लाइक दैट यू विल बी अपग्रेडेड सो मच, ठीक है। आपकी इन्फ्लुएंसेस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका इम्प्रेशन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पड़ेगा।
आई कैन सी दैट पीपल जो है आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना कि भक्ति और शक्ति, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, ठीक है, एंड इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल। यहाँ पे आपकी प्योरिटी, आपकी डेडिकेशन, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा होली स्पिरिट, एक पवित्र आत्मा जो है, एक पवित्र आत्मा को ही खींचते हैं। यहाँ पे आपकी जो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिविटी को और ज़्यादा खींचेगा। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कभी भी धन, ठीक है, कभी भी द मेजर चेंजेस इज़ लाइक दैट, जो फाइनेंशियल क्रंच आपके लाइफ में अभी चल रहा है, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स, आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा खुश रहने के लिए, आपको किसी की कमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी की ना, फॉर एग्जांपल लाइक चैट किसी के साथ कोई आपको अच्छा कहे तो ये आप खुश हो जाएंगे, इस ऐसा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दैट यू विल फील दैट देयर इज़ अ कंप्लीशन इनसाइड यू, आपके अंदर ही वो संपूर्णता है, और आप में और आपके यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड में, उसमें आप मतलब फील करेंगे कि हम लोग एक साथ ही हो रहे हैं, आई एम गेटिंग अलाइंड, और जो यूनिवर्स का है वो मेरा भी है, सो उसमें मेरा भी हक है। तो कहाँ आपको पता चलेगा, कहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ होगा उस दौरान। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कोई भी ऑक्टोपस की तरह, ठीक है, आपको कैद करके नहीं रख पाएंगे। आपकी फ्रीडम, आपकी जो है इंडिपेंडेंस जो है, आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। वट एवर यू हैड विश टू डू इन द पास्ट, जो भी आपने सोचा था इन द मेजर फॉर्म, वो आप कर दिखाएंगे। आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स पे था, you wanted to be a sports person, you wanted to be in the field of teaching, you wanted to be in the field of medical, ठीक है, चाहे जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते थे, you wanted to be in the field of traveling by ship, by flights, जो भी जैसा भी चाहे अपने लाइफ में जो भी आप चाहते थे वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे समय के साथ साथ। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, यू वांटेड टू बी अ मदर, इफ अ फीमेल ऑब्वियसली वांटेड टू बी हैविंग दैट चाइल्ड, आप उसको इस ब्रह्मांड में, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे जो है क्वालिटीज़ हो, गुण हो, ठीक है, एंड डेफिनेटली आप फिर बहुत ज़्यादा गर्व कर पाए उसके वजह से, वो भी साक्षात होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे स्टेबिलिटी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक देयर कैन बी अ मैसेज फॉर यू which will be so important that आपको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, and maybe there can be a notification, there can be a long लेटर या टेस्ट रिपोर्ट जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक गेटिंग बेस्ट आउटफिट्स फॉर योर सेल्फ, आपके पास जो है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेसरीज है, आई हैव ऑल द ड्रेसेस, मैं घूम सकती हूँ, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, मेरे पास ये है, ठीक है, आई हैव ऑल द थिंग्स विच आई नीड, मुझे जो भी ज़रूरत है मेरे पास वो चीज़ शामिल है मेरी लाइफ में, तो मुझे क्या और चाहिए। सो ऑब्वियसली विल बी सो ग्रेटफुल। यहाँ पे जो भी आशाएं आप रख रहे थे इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे देखो, यू हैव लॉट ऑफ डिज़ायर, लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू वांट टू अचीव, और यहाँ पे बहुत सारे जो है, यहाँ पे ये दिखता है दैट येस यू विल बी अचीविंग। ऑब्वियसली द एम्प्रेस कार्ड, भले यहाँ पे एक चाइल्ड का कार्ड है, सो आप अपने जो है बचपन में जो भी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते थे, मे बी उस दौरान आप नहीं कर पाए, या आप कॉलेज टाइम में जो आप चाहते थे वो नहीं हो पाया, मे बी सर्टन मार्क्स, ग्रेड्स, और अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता है कि नहीं वो पोजीशन मुझे हासिल मैं नहीं कर पाई, नहीं कर पाया, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो वो कभी भी आप उसको फुलफ़िल कर पाओगे, क्योंकि सबका नहीं होता है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी, वो जो है एक चांस, एक प्लेटफॉर्म, एक जो डायमेंशन में, उसके लिए एक स्पेस, वो मुझे दिख रहा है आपको हासिल होते हुए। सो व्हाट कैन बी द एडवाइस कार्ड फॉर यू? एडवाइस कार्ड आपके लिए क्या है? मेक श्योर वन थिंग, जस्ट जब भी आप जो भी चीज़ करो उसके साथ आप फन
और डेफिनेटली उसके साथ उसका आपको पसंद होना चाहिए वो काम करना। और वो इंसान, अगर आपको लगता है कि वो इंसान किस तरह से होंगे, दैट पर्सन विल बी सो चेयरफुल एंड सो मच हैविंग लाइक that in their life that they will also give you that positive vibrations। ठीक है, उनकी खुद के लाइफ बहुत ज़्यादा सुनहरे होंगे, तभी जाके वो आपके अंदर वो कहीं ना कहीं पे हंसी और खुशी को शामिल करेंगे आपके लाइफ में। उस तरह से दिख रहा है। सो व्हाट कैन बी द एडवाइस फॉर यू, what can be the, I don't know what card has come, okay, what can be the advice for you, okay, so यहाँ पे देखो टेक एक्शन, यही है आपके लिए एडवाइस और यही आप करोगे। आज जो आप यहाँ पे स्टक है, आज जो यहाँ पे आप ग्राउंड में हैं, आपको लग रहा है कि बाकी लोग तो आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, मैं ही फेलियर हो गई, मैं ही फेलियर हो गया। नहीं, आप फेलियर नहीं हुए, जस्ट आप थक चुके हो और आप अपने आप को जो है ना, आप खुद को एक जो है फेलियर मान चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट स्टिल देर इज़ अ रोप, देर इज़ अ इनविजिबल रोप, यहाँ पे एक जो रस्सी है वो इनविजिबल है, आपको सिर्फ यहाँ पे चलना है एंड देन यू कैन बैलेंस। यहाँ पे देखो, जब तक आप नहीं चलोगे, तब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक लोग आगे चले जा रहे हैं। सो यू जस्ट टेक इट, आपको अपॉर्चुनिटी आएगा, सिर्फ लेना है, सोते नहीं रहना है, बैठते हुए नहीं रहना है, जस्ट जंप मारना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and